नमस्कार देवियों व सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम में आपका स्वागत व अभिनंदन व कार्यक्रम को देखने के लिए आभार। आज मैं युवा साथियों के साथ बात करना चाहूँगा, विशेष तौर पर जो 30 वर्ष की आयु से कम है। अगर हम हुनरमंद हैं और अपडेट हैं तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। हर घर में इस बात पर चर्चा होती है। कहीं दोनों माता पिता इस बात को सोच रहे होते हैं तो कहीं माँ या बाप में से एक व्यक्ति ज़्यादा सोच रहा होता है। हो सकता है किसी का बड़ा भाई बहन अंकल भी ज़्यादा कंसर्न्ड हो। बच्चों के भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है, बहुत डिस्कशन होती है और बहुत ज़्यादा कई बार डिबेट लेवल पर बात पहुंच जाती है। विशेष तौर पर भारत में, जहां हम बहुत ज़्यादा अपने औलाद बच्चों के बारे में कंसर्न फील करते हैं और हमें ये लगता है कि हम ही उनका भविष्य सुरक्षित बना सकते हैं। और कई बार हम उनको ऐसी लाइन में डाल देना चाहते हैं जो लाइन में हम नहीं जा पाए थे या हम उस राह को अधूरा छोड़ आए थे। कहीं मन में ये बात चल रही होती है, परंतु क्या हमने अपने आप को ये क्वेश्चन किया कि ये जो लाइन में व्यक्ति जा रहा है या जाएगा, ये अगले 40 वर्ष तक उस लाइन को निभा पाएगा? इसके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं, इसका उसमें इंटरेस्ट है या नहीं है? क्योंकि मुद्दा क्या है? हुनरमंद होना, स्किल्ड होना और अपडेट होना, ज़माने के साथ, समय के साथ, परिस्थितियों के साथ, तकनीक के साथ, और जो गुणवत्ता हमें अगले स्तर पर ले जाती है या ले जा सकती है, उसकी जानकारी होना। मुझे ध्यान आ रहा है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जिसे संगठित व असंगठित भी कहते हैं, लगभग 10 करोड़ लोगों के रोजगार पर इफेक्ट पड़ा भारत में। और अगर हम विश्व की बात करें, वैश्वीय इकोनॉमी की बात करें, तो उसमें लगभग 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर इफेक्ट पड़ा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इफेक्ट जो पड़ा, ये टेम्परेरी है या परमानेंट है? कई बार शॉर्ट टर्म में भी ऐसा हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं, नौकरी चली जाती है, लेकिन उसमें फ्रस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, टेंशन की ज़्यादा कोई बात नहीं है। हमें प्रयास करना है। हर कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो एम्प्लॉइज़ रखती है। कई बार उसमें इक्विलिब्रियम नहीं आ पाता, संतुलन अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हमारे स्किल की कमी की वजह से, हमारे हुनर की कमी की वजह से हो रहा है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहूँगा, क्योंकि जब मोदी साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक नए मंत्रालय का स्थापना की थी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो मंत्रालय पहले नहीं था। मुझे याद आता है, होटल मैनेजमेंट में भारत सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया था, हुनर से रोजगार की तरफ। अभी भी मैं जब मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा था तो देखा कि लगभग पिछले वर्ष अमेज़न ने 4 लाख से ज़्यादा लोगों को हायर किया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन की कितनी अधिक एवरेज आ रही है, और अब अमेज़न में 12 लाख से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। ऐसे और भी कंपनियों के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। स्टार्टअप में भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे बायजूस इंडिया में है, जो एजुकेशन में रिवोल्यूशन लेकर आया। और कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं थी, वो छोटे से शुरुआत किया था उन्होंने, और अब वो कितने हाई लेवल पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने IPL जो दुबई में, UAE में हुआ था, उसमें भी एक बहुत बड़े स्पॉन्सर के रूप में आए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि रोजगार नहीं है,
या हुनर नहीं है, या हुनर है तो वो अगले 5 साल के लिए है, हम ये सोचते हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी इससे निकल जाएगी, और फिर घर नहीं चलते, खर्चे नहीं चलते, वो बढ़ते रहते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भी एजुकेशन एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको सेटल करना पड़ता है। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पोटेंशियल तो है कि वो कर सकता है, ऊंचाइयां छू सकता है, और जो भी उसके सपने हैं उसको प्राप्त करने की वो चाह तो रखता है, पर वो क्या कोशिश करता है। आज ही मैं इंटरनेशनल यूथ सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस में गुजरात यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी मशहूर गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, वहाँ बीके इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी एंड मैनेजमेंट में मैं चीफ गेस्ट था, और हम लोग बात कर रहे थे। 2 दिन का प्रोग्राम था कि यूथ को किस तरफ जाना है, अपने आप को रीओरिएंट करना है, अपने आप को दोबारा से सोचना समझना है कि दिशा और दशा ठीक रहे। तो मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि जैसे कंप्यूटर में ही मान लीजिए शुरुआत हुई थी, MS वर्ड में कितने कंपोनेंट्स होते हैं हमें वही नहीं पता होते कि हम लोग क्या उसमें से जानते हैं। कई बार हम उसमें एक्सेल में पूरा काम नहीं कर पाते। अगर कोई अकाउंट्स का काम टैली में करता है तो उसे टैली के लेटेस्ट पैकेजेस का नहीं पता होता, उसके लेटेस्ट अपडेशन सॉफ्टवेयर्स का नहीं पता होता, और रेक्टल का नहीं पता, सैप का नहीं पता, जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में अपडेशन हो रहे हैं उसका नहीं पता। अगर हम हाथ से काम कर रहे हैं तो उस चीज़ की कोई मशीन आ गई है उसकी जानकारी नहीं है। और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हमें मोबाइल भी चलाना है उसमें हम कितने % उसकी टेक्निकल नॉलेज जानते हैं, कितना % उसे यूज़ करते हैं, और कैसे हम अपनी मेमोरी को, जो हमारी एक इनबिल्ट मेमोरी है, एक एडिशनल चिप हम उसमें डालते हैं, उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से हम उसकी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मैं कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो चीज़, जो स्किल, जो हुनर हम जो काम कर रहे हैं उससे संबंधित है, कम से कम उसमें तो अपडेट रहें। हम ऑलराउंडर बनने की बात नहीं कर रहे कि आपको हर चीज़ की नॉलेज होगी, ऐसा तो संसार में कोई भी नहीं होगा। लेकिन जो हमारी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, पहले तो हमें मैदान में जाने से पहले, रोजगार लेने से पहले, उस फील्ड में पहुंचने से पहले इक्विप करना है अपने आप को। कोई ये नहीं है कि हमें बहुत बड़ा पहलवान बनना है, कोई हम कबड्डी का या कोई हम फ्री स्टाइल रेसलिंग की बात नहीं कर रहे। अगर हम उसमें जा रहे हैं तो नेचुरल बात है उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह से गिरेंगे। अगर हमें एक्टर बनना है, पीछे सुभाष घई जी का जन्मदिन था तो उन्होंने ये कहा कि उनके पिताजी ने कहा था कि अगर तुमने इस फील्ड में जाना है तो पहले 3 साल का कोर्स करो। तो वो जाकर वहाँ पे पूना में उन्होंने एक्टिंग का कोर्स किया था। फिर उन्होंने अपने हाथ भी आजमाए थे और देखा था कि मैं अच्छा एक्टर नहीं बन पाया, तो वो बहुत बड़े प्रोड्यूसर बने। लेकिन समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, ऑडियंस के, स्पेक्टेटर के हिसाब से उन्होंने फिल्में बनाई और कितने बहुत बड़े हिट हुए। और अगर हमारे अंदर वो स्किल या हुनर नहीं है, या हम उसे अपडेट नहीं करते, तो हमारी रेस बहुत थोड़ी रहेगी और हम जंप भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई जावा में काम कर रहा है तो उसे उसके एडवांस सिस्टम्स की जानकारी होनी चाहिए, कंपनीज की क्या रिक्वायरमेंट है। आज हर ऑर्गेनाइजेशन ऐप बना रहा है तो हमें पता ही नहीं ऐप बनेगा कैसे, उसमें अपडेशन कैसे होगी। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की भी वेबसाइट होती हैं, अपडेट नहीं कर पाते, उसमें हम वो तेजी नहीं दिखा पाते जिससे हमारा काम और आगे बढ़े। तो आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम के माध्यम से मैं सभी माता पिता, अभिभावकों, दोस्तों और जो यंगस्टर्स हैं उनको आग्रह करना चाहूँगा कि वो शांत बैठकर सोचें कि जिस रास्ते में जा रहे हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, पोटेंशियल है, उसको मैच करके फिर उसके हिसाब से पूरी स्किल लेकर फिर जाएं। आप वेल्डर भी हो सकते हैं, आप प्लम्बर भी हो सकते हैं, आप मशीनिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति कोई खाली टेक्निकल नॉलेज ही तो नहीं रखेगा। उसे बोलने की क्षमता, अगर वो मैनेजमेंट में है, वो केस स्टडीज़, उसे अपना पक्ष भी बड़े अच्छे से रखना आना चाहिए। तो मैं ज़्यादा गहनता से ना बात कहते हुए समरी बात कह रहा हूँ कि आपको उसके साथ इक्विप करना है, और तभी आपका जो जीवन है, तभी आपका जो करियर है वो लंबा चलेगा और आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकेंगे। नहीं तो बीच में रास्ते में रुकावटें आएंगी
हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, अगर आप बिजनेस में हैं तो फेल हो जाएं, कोई कंपटीटर आपको ओवरटेक कर ले और आप बार बार फिसलते रहेंगे लूडो के गेम की तरह। आशा है आप इसमें से अपने काम की चीज़ निकाल कर आगे बढ़ेंगे और जीवन में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।